जो एक्सरसाइज ये 4.4 कल भी क्वेश्चन बताया था, कल उसका हमने वीडियो भी भेजा है एक्सरसाइज का, और आज भी बता रहा हूँ। पीछे करके इसको चेक कर लें। 5 ही क्वेश्चन है इसमें, जो हमने छोड़ा एक आध क्वेश्चन छोड़ा है वो आप कर लें, और वीडियो इसका पीछे करके चेक कर लें कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किया है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, ये देखिए एक्सरसाइज 4.4 पढ़ाया जा रहा था। तो एक्सरसाइज 4.4 के पहला क्वेश्चन तो हमने कल बताया था। आज है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें मात्र 4-5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, छोटा एक्सरसाइज है। आज इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो लिखा है कि देखिए, पर क्वेश्चन पढ़ समझ लीजिए। क्वेश्चन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन समझना अगर सही नहीं है, सही से समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन करना संभव नहीं है। तब जितना रटेंगे, आज रटेंगे कल भूल जाएगा। इसलिए दिमाग में बात बैठा लीजिए कि कैसे हमको करना है, क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ाऊँ। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल बराबर हैं। हमने बताया समीकरण के मूल बराबर है तो क्या हो जाता है, d = b² - 4ac या b² = 4ac। ठीक है, तो d का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, देखिए सॉल्व इसका। देखिए पहला इक्वेशन क्या दिया, ax² + kx + 3 = 0। सॉल्व 2x² kx + 3 = 0, इक्वेशन फर्स्ट है। तो समीकरण एक को ax² bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, चलो तुलना करने पर, तुलना करिए। क्या लिखेंगे यहाँ, a की जगह पे क्या है, यहाँ 2 है, a = 2, b = k, यहाँ देखिए b = k, और c = क्या है, 3 है। ये चीज़ है। अब देखिए लिखा है कि समीकरण के मूल बराबर हैं। द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है, बराबर है। तो क्या होता है, मूल जब बराबर होता है तो d = 0। d क्या है, b² - 4ac = 0 हो गया। अब सबकी वैल्यू इसमें रख दीजिए। v की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है k है। क्या लिखो, k² - 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ की 2 है तो यहाँ लिख दिया 2, और ये 3 है, लिख देंगे 3 = 0। तो k² माइनस कितना होगा, ये होगा 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, 24 = 0 हो गया। बात समझ में आ गई। तो k² = 24, तो k = क्या होगा, ±√24 हो गया। अब देखिए इसका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर कर देंगे तो क्या लिखेंगे, +-6 × 4। आई बात समझ में। तो ये क्या होगा, +-a2 बाहर आ जाएगा, √6, ये किसकी वैल्यू है, ये k की वैल्यू है। ये देखिए k का मान है। तो k का मान क्या आया, 2 और √6 हो गया। ये पहला क्वेश्चन का ये आंसर है, यही चीज़ लिखना है। इसका दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट है यहाँ पे देखिए, पहला पार्ट है, ये है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, kx -2 + 6 = 0। सेम कंडीशन वही होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करेंगे, kx² - 2kx 6 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। वही कंडीशन सेम, ax² bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करिए तो a = हो गया k,
बी इक्वल टू -2k, सी इक्वल टू 6 हो गया। चलिए, समीकरण के मूल बराबर है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है, इसलिए क्या होगा, डी इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो बी की वैल्यू यहाँ 2k स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की वैल्यू क्या है k, सी की वैल्यू है 6। समझ में आ गया। तो बी की वैल्यू हमने लिख दिया 2k स्क्वायर लिख दिया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 4k स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 4k इंटू 6, 4k इंटू 6। देख रहे हैं दोनों तरफ 4 है, कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या करें, इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं, k माइनस 6k इक्वल टू 0। इसमें से दोनों में कॉमन क्या है, k कॉमन है, तो k माइनस 6 ले लें इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 1 होगा, और दूसरा क्या होगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6 हो गया। तो k के कितने मान आए, k के 2 मान आए, तो k इक्वल टू 0 और 6 होगा। तो 0 क्या है, k 0 रहेगा तो संभव नहीं है। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ k अगर 0 रख देते हैं, 0 और 6 लिखेंगे। आई बात समझ में। चलिए, तो ये समीकरण है, याद कर लीजिए, सिर्फ एक ही शब्द इसमें याद रखना है। द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होते हैं, या डी इक्वल टू 0 रख दें। समझ में बात आ गई। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं क्या, एक ऐसी आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो इसका क्षेत्रफल तो दिया है, तो क्या ज्ञात करना है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन का फोटो भेजा ही है, सिर्फ हम फिगर बना दे रहे हैं, इबारती नहीं लिखेंगे। ये देखिए, ये बगिया, ये चौड़ाई इसका x है, या ए बी सी और ए डी चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी है, 2x है। आई बात समझ में। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, एरिया कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या लिखें, माना कि, देखिए यहाँ पर, माना कि आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई क्या हमने मान लिया, x मीटर है, तथा आयताकार आम की बगिया की लंबाई इक्वल टू 2x है। आई बात समझ में। तो प्रश्नानुसार आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल दिया है इसका कितना, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई
इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या माना है, यहाँ देखिए 2x इंटू चौड़ाई कितना x है इक्वल टू 800। 2 से काट देंगे कितना होगा, 400 हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस √40। एक इसका स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, लिखेंगे प्लस माइनस 20 एक्स इक्वल टू। आई बात समझ में। तो एक्स के दो मान आए, एक्स के मान कितना आएगा 20 और -20। ठीक है, तो -20 क्या है, ये संभव नहीं है, लिख सकते हैं अमान्य, अमान्य लिख लीजिए। तो x की वैल्यू क्या हो गई, अतः x इक्वल टू कितना 20 मीटर हो गया। ठीक है, x को क्या माना गया है, x को माना गया है, देखिए यहाँ बगिया की चौड़ाई। तो आगे हम क्या लिखेंगे, अतः बगिया की चौड़ाई इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर, तथा बगिया की लंबाई, लंबाई कितना माना है 2x माना है, 2 इंटू ये हुआ 20 इक्वल टू 40 मीटर। अब देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए, देखिए क्षेत्रफल निकल जा रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चेक करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ चेक कर लीजिए, एल इंटू बी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है 800 मीटर। एल का मान रख लीजिए कितना 20 इंटू 40, 20 इंटू 40 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 800 हो गया, इसलिए ये संभव है। आई बात समझ में, तो ये चीज़ संभव है। चलिए अब जो है ये क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है होमवर्क, वैसे ही करें, इस तरह के क्वेश्चन कई बार बताए भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। क्या लिखा है, परिमाप दिया हुआ है, क्या परिमाप, परिमाप है 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक पार्क बनाना संभव है यदि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्या दिया है, परिमाप इतना दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, जैसे सेम इस क्वेश्चन को किया गया है वैसे ही ये भी होगा। तो क्या मान लें, माना कि पार्क की चौड़ाई, या देखिए माना कि पार्क की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर हो गया। ठीक है, आयताकार का यह क्या दिया है, परिमाप दिया है, आयताकार पार्क का परिमाप, परिमाप इक्वल टू 80 मीटर। आयताकार पार्क का परिमाप का फार्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 80 दिया हुआ है। तो इसको हम 2 से कैंसिल कर दें, कितना हो जाएगा 40 हो गया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना 40 हो गया। यहाँ हमने चौड़ाई को क्या माना है, देखिए यहाँ पे x माना है, तो लंबाई इक्वल टू क्या होगा, लंबाई इक्वल टू 40, और इसको x माना है तो 40 माइनस x हो गया, इसकी लंबाई हो गया। ठीक है, अब क्या निकाल रहे हैं, अब इसका क्षेत्रफल, ये देखिए ये लंबाई है और ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये पार्क की चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो गए, लिखेंगे यथा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, दूसरा पेन लेना जाने, क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया
लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पे देखिए 400 हो गया, इक्वल टू 40 माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको हम द्विघात समीकरण बना दे, इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबको इस पक्षांतर कर दें इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 40 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। हम देख रहे हैं अब क्या होगा, इसका हम फैक्टर करें तो इसको दो भागों में तोड़ दें, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से ये पहला पेयरिंग है, ये दूसरा है, इसमें से कॉमन क्या एक्स है, तो एक्स माइनस 20 है, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ भी वही चीज़ होगा, एक्स इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो एक्स को क्या माना है, चौड़ाई माना है, लिखेंगे आयताकार पार्क की चौड़ाई एक्स इक्वल टू 20 मीटर तथा कार पार्क की लंबाई को कितना माना है, यहाँ देखिए लंबाई को माना है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20, एक्स की वैल्यू निकाल दी तो 20 मीटर। तो यानी कि क्या बन गया, अतः यह संभव है कि पार्क आयताकार बनेगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान है, यानी कि क्या है, वो वर्ग है। लिखेंगे अतः यह क्या है, संभव है। ठीक है, और या तथा ऐसा आयताकार पार्क बनेगा जिसकी लंबाई और क्या, चौड़ाई क्या है, बराबर होगा। लंबाई चौड़ाई बराबर है तो क्या कहलाता है, चलिए वो वर्ग कहलाता है, वर्गाकार बनेगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ये चैप्टर नंबर 5वां है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे समांतर श्रेणी पढ़ाया जाएगा। इधर आपको पढ़ा दिया गया जो चैप्टर दूसरा पढ़ाया है, फिर क्या पढ़ाया, चौथा पढ़ाया, फिर 5वां पढ़ाएंगे। अब इधर भी 5 चैप्टर तक इसमें कम से कम पढ़ाना ही है। ठीक स्टूडेंट, ओके सब।